जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने क्लास 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? फटाफट बता देंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है मित्र, ये बांग्ला है। क्या है मित्र? बांग्ला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो यहाँ हो जाएगा बांग्ला, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला? 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा जो है मित्र, ये 14 सितंबर 1949 को मिला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 14 सितंबर 1949 को क्या मिला? हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी फिर खाली स्थान दिया गया है, भाषा की उत्तराधिकारी है। हिंदी जो है ये किस भाषा की उत्तराधिकारी है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं हिंदी जो है ये संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। संसार की भाषाओं में हिंदी का स्थान जो है ये दूसरा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा जो है ये ज्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांगरू बोली जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया?
हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा में किसने स्वीकार किया था या स्थापित किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्र? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, भाषा का मौखिक रूप जो है ये परिचर्चा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, आय का उच्चारण में फिर खाली स्थान दिया गया और फिर खाली स्थान दिया गया है की सहायता ली जाती है। आय के उच्चारण स्थान में किसकी सहायता ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और अ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ तालु होता है, यानी कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो याद रखना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ढा का उच्चारण स्थान है, फिर खाली स्थान दिया गया है और वर्ग, फिर खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान है, तो सही विकल्प चुने। तो याद रखना, टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये मूर्धन्य होता है और टा जो है मित्र ये ढा जो है ये टा वर्ग का चौथा वर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो ये कितनी है? फटाफट बता देंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई और ऐ जो है मित्र यह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग अक्षर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनियां जो है ये किस वर्ग में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। द, फिर अ, फिर क, फिर स, फिर अ, पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा? फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही दक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। क्या पूछ रहा है? वर्ड स्वर की सहायता से जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही का चयन कर आपको बताना है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? फटाफट बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, फटाफट बता देंगे। तो बिल्कुल सही, स्वर रहित दिखाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द छाटिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि इसमें तद्भव शब्द जो है ये कपूर है। कपूर जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अचरज जो है मित्र ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो क्या होता है मित्र, आश्चर्य होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्यासा जो है मित्र ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो पिपासु होता है। आप देख सकते हैं इसका तत्सम क्या होगा, पिपासु होगा। और प्यासा जो एक ऐसा शब्द है, तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो याद रखना, जब बिना परिवर्तन के कहेगा तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस कि ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। आप चाहे मित्र तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 39 रुपए में। ये ई बुक जो है आपके लिए खास बनाई गई है, स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो याद रखना, तद्भव शब्द जो है ये यहाँ माथा जो है मित्र ये तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द जो है ये किससे बने होते हैं, किसके बदलाव से बनाए जाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है, यानी ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ग्राम का तद्भव रूप जो है ये गांव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं निद्रा, बिल्कुल सही। निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, नींद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, मच्छिका का तद्भव क्या होगा। मच्छिका का तद्भव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना, मच्छिका का तद्भव जो है ये मक्खी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मक्खी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है चतुष्पदी शब्द का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जो भी मात्र हमारे बता रहे हैं चौपाई बिल्कुल सही होगा।
चतुष्पदी का तद्भव जो ये क्या होता है, चौपाई होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है जलाक का तद्भव है। जलाक का तद्भव जो है ये क्या है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना झरोखा क्या हो जाएगा, जलाक का तद्भव जो है ये झरोखा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंगार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी आपने बताया उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो दधि का दही होता है, उष्ट का ऊट होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, लेकिन नजर का आंख नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताना है। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का मानक शब्द रूप लिखना है। तो याद रखना 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा धूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का बता देंगे राइट आंसर। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, इसका बताना है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा मित्र? कुछ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले को क्या कहा जाता है या क्या कहलाते हैं वे शब्द? तो याद रखना समानार्थी, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समानार्थी या पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी नियत का पर्यायवाची या समानार्थी किस में दिया गया है, फटाफट बता दो। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित या नियति, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा का समानार्थी शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे। तो याद रखना सखा का समानार्थी जो है ये मित्र होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बता दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? 41 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो वात जो है मित्र ये अलग है, बाकी तीनों जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन वात जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बता दो। दुविधा का समानार्थी या पर्यायवाची। दुविधा का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये धर्म संकट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही अर्थ वाला शब्द है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। पत्थर का समानार्थी या पर्यायवाची जो ये पाषाण होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 आपसे क्या पूछ रहा है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प है, यानी किसमें एक दूसरे के समानार्थी नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44।
तो नहीं दिए गए हैं बात कर रहा है यहाँ काक, सारंग और मायूर जो है ये अलग अलग शब्द है, बाकी तीनों में जो है ये एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची दिए गए हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है तमश शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंधकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है की बात कर रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो चतुर का समानार्थी खुदगर्ज नहीं होता है, बाकी तीनों जो है ये हो सकते हैं, लेकिन खुदगर्ज जो है ये चतुर का समानार्थी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है की बात कर रहा है, तो याद रखना 47 को जो राइट आंसर हो जाएगा सुधाकर जो है ये देवता का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पक्षी का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 का बता देंगे राइट आंसर। तो याद रखना इसमें पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ये पक्षी का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तीनों जो हैं ये पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन पंकज जो है ये अलग शब्द है, यानी ये कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपके सामने शायद वही सब क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। पर्याय शब्द का कौन सा सही समूह नहीं है, यानी एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची दिए गए हैं, किसमें नहीं दिए गए हैं उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 49 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पाठशाला विद्यालय स्कूल एक दूसरे के समानार्थी हैं। नारी महिला औरत जो है ये भी एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची हैं। अग्नि अग्नि और अनल जो है ये भी एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन पहाड़ पुस्तक और पर्वत जो है ये अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 शायद मैंने फिर दूसरे से क्रॉप कर लिया है, चलिए इसका भी आंसर बता देना है। या का उच्चारण स्थान है 46 का बता दो, या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, या का उच्चारण स्थान जो है ये तालु होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 47 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना तालव्य ध्वनि सभी मित्र को पता होना चाहिए, सी है शाह है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी में तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो याद रखना तालव्य च छ ज झ जो है ये तालव्य ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान अभी आपने बताया है कि स का उच्चारण स्थान जो ये तालु है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं, तो याद रखना चावल की ध्वनियां जो है ये तालु के अंदर यानी तालव्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्र लगभग 50 से 53 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। इतने क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की ये क्लास जो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताना मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।